Hello students, welcome back. Today we will study the next topic of chapter 5, that is genetic disorders. Genetic disorders as the name indicates ये वो disorders हैं जो कि genes level पे या genetic material level पे present होते हैं. So these are known as genetic disorders. These are two types, the Mendelian disorders and the chromosomal disorders. Mendelian disorders जो हैं वो particular gene level पर होते हैं और इनको Mendelian disorders इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये Mendel के law को follow करते हैं during their inheritance. And chromosomal disorders, these are the disorders that results because of the error in the chromosomes, either addition or deletion or exchange of the chromosomes. पहले हैं Mendelian disorders. Mendelian disorders को Mendelian disorders इसीलिए कहते हैं because they follow the law of inheritance during their ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. कैसे? जैसे मेंडल ने बताया था कि कोई चीज़ अगर होमोजाइगस फॉर्म में होती है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी रिसेसिव, तो ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करता है. तो इन लॉ को जो है ये वाले डिसऑर्डर्स फॉलो करते हैं. सो दीज आर ओनली मेंडलियन डिसऑर्डर्स. मेंडलियन डिसऑर्डर्स की वजह से कॉज्ड होते हैं. दे आर कॉज्ड ड्यू टू अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन. अगर सिंगल जीन जो है, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, सिंगल पॉइंट में बेस पे चेंज हो जाता है, इस तरह जो म्यूटेशन कॉज होता है दैट रिजल्ट इन दी मेंडलियन डिसऑर्डर्स. मेंडलियन डिसऑर्डर्स जो आपकी क्लास में है वो बेसिकली 5 हैं. 5 में से 2 जो हैं दोज आर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स और 3 जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं. तो इस क्लास में हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ हीमोफीलिया. हीमोफीलिया ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज़. ब्लीडर्स डिजीज़ क्यों कहते हैं कि हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती है. मीन्स अगर माइनर सा कट हो जाए तो भी जो है इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है. सो ये इस तरह की एक डिजीज़ होती है. हीमोफीलिया डिजीज़ को जो है वो रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं. क्यों कहते हैं रॉयल डिजीज़? क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी उसकी फैमिली में जो है बहुत सारे लोगों को डिजीज़ ट्रांसफ़र हो गई थी बिकॉज क्वीन विक्टोरिया फॉर अ कैरियर फॉर दिस डिजीज़. ये कैसी डिजीज़ है? इट्स अ सेक्स लिंक ट्रेट है. सेक्स लिंक ट्रेट यानी इसके जो जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और ये जीन क्या है? रिसेसिव जीन है, दैट इज़ एच. तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एच और सुपरस्क्रिप्ट एक्स एंड सुपरस्क्रिप्ट एच. कहीं कहीं किसी बुक्स में इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो वन इज़ द सेम थिंग. ये जीन क्या करता है? इट कंट्रोल्स द प्रोटीन. क्लॉटिंग होने के लिए जो है बहुत सारे प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, दैट एक्ट एज एन एंजाइम. तो उनमें से कोई प्रोटीन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाता है, दैट रिजल्ट्स इन द प्रिवेंशन ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. जीन जब म्यूटेट हो जाता है तो वो कोआगुलेट नहीं कर पाता, यानी क्लॉटिंग नहीं बन पाती है. एंड द नॉर्मल ब्लड इज डोमिनेंट ओवर द डिफेक्टिव ब्लड. नॉर्मल ब्लड यानी वो ब्लड जो इजीली कोआगुलेट हो जाता है या क्लॉट डोमिनेंट है, और जो डिफेक्टिव ब्लड है यानी जो हीमोफिलिक ब्लड है वो रिसेसिव वन है. रिसेसिव वन है यानी ये जब अपने होमोजाइगस फॉर्म में होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. यानी अगर ये वाला फीचर है, XX है, इट मीन्स ये ब्लड जो है वो क्लॉट हो सकता है नॉर्मली. यहाँ पे इस खाली स्लाइड्स में आप लोगों को कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करनी है, दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. द फर्स्ट वन इज एक्स और एक्स. जब एक्स और एक्स होता है दैट विल बी द नॉर्मल फीमेल. जब एक्स एंड वाई होता है दैट विल बी द नॉर्मल मेल. एक्स पे जो है एच है और सिर्फ एक्स है, मीन्स अगर जीन प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज द कैरियर फीमेल. कैरियर फीमेल क्या होती है? वो फीमेल जिसके पास जीन्स तो है लेकिन सिर्फ सिंगल जीन है और वो एक कैरियर का रोल प्ले करती है. मीन उसको खुद को ये डिजीज़ नहीं होती है, वो ट्रांसफ़र करती है टू द नेक्स्ट जनरेशन. कैरियर फीमेल. और अगर एक्स पे दोनों पे ये जीन प्रेजेंट होते हैं दैट विल बी द हीमोफिलिक फीमेल. यानी अगर होमोजाइगस फॉर्म में तभी वो डिजीज़ कॉज करेगा, अगर वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में है तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एच जीन जो है वो कैसा जीन है? रिसेसिव जीन है, इसीलिए ये अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है. अगर एक्स एच वाई है दैट विल बी द हीमोफिलिक मेल.
इस कंडीशन में हीमोफिलिक होगा। क्यों हीमोफिलिक होगा? क्योंकि एक्स एंड वाई के अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, लेकिन अगर एक ही जीन प्रेजेंट है तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, बिकॉज मेल में जो है सिर्फ सिंगल एक्स प्रेजेंट होता है। यही रीजन है कि मेल्स के अंदर जो है ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ये भी एक क्वेश्चन है जो बोर्ड क्लास में आया है, दैट वाई मोर मेल सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज देन इन कंपैरिजन टू द फीमेल। यस, ये आप लोग के जो है कुछ प्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, दैट विल एक्सप्लेन यू हाउ दीज डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये हेल्दी विमेन है, हेल्दी विमेन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट स्लाइड में, अगर हेल्दी विमेन है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? XX। ये हीमोफिलिक मैन है तो इसका होगा XHY। मैंने कहा था ये H सुपरस्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं और सबस्क्रिप्ट भी लगा सकते हैं। तो इनके जो चाइल्ड बनेंगे, ये XHX ये वाला जो है वो मेल से आया है, ये फीमेल से आया है, तो गर्ल का क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। दूसरी गर्ल भी क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी, क्योंकि मदर यहाँ पे नॉर्मल है। बेबी जो है, बॉय बेबी जो है या बॉय जो है वो XY हेल्दी होगा, और दूसरा बॉय भी जो है वो हेल्दी होगा। मतलब जितने भी बॉयज़ होंगे वो हेल्दी होंगे। क्यों हेल्दी होंगे? क्योंकि मदर के पास वो जीन्स नहीं हैं। और जितनी भी डॉटर हैं वो सारी की सारी कैरियर होंगी। क्यों होंगी कैरियर? क्योंकि फादर से जो है वो रिसेसिव जीन आ रहा है और मदर जो है वो नॉर्मल है। तो इस टाइप की क्रॉसेस जो है आप लोग के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। ये एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें क्या है? नॉर्मल मेल है, मेल को कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन फीमेल जो है वो कैरियर है, यानी एक एक्स पे ये जीन प्रेजेंट है। तो इसके जब हम पुनेट स्क्वायर करके बनेगा कॉम्बिनेशन, तो मेल जो है वो नॉर्मल होगा, क्योंकि ये वाला एक्स क्रोमोसोम और ये वाई इसमें आया है। एक मेल जो है वो हीमोफिलिक है, क्योंकि ये वाला एक्स क्रोमोसोम और ये वाई इसमें आया है। एक डॉटर नॉर्मल है, क्योंकि ये वाला एक्स और ये वाला एक्स इसमें आया है। और एक डॉटर जो है वो कैरियर है, बिकॉज फादर का ये वाला एक्स और ये वाला मदर का ये वाला एक्स जो है जिसपे रिसेसिव जीन था वो आया है। यस, यहाँ पे ये एक और केस है, इसमें जो है अगर ये कलर्ड नहीं है तो हीमोफीलिया नहीं शो कर रहा है, अगर हाफ कलर्ड है तो कैरियर है, और अगर पूरा कलर्ड है ग्रीन तो वो हीमोफीलिया को शो करता है। फादर जो है वो हीमोफिलिक है यानी पूरा कलर्ड है। मदर जो है वो कैरियर है, कैरियर मीन्स हाफ जो है वो कलर्ड शो कर रहा है। अगर इनके बीच में जो है जब हम क्रॉस करते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और XH से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं XH और Y से। इस केस के अंदर क्या होगा? 50% चांसेस ऑफ सन जितने भी हैं उनमें से 50% चांसेस जो हैं वो क्या होंगे? दैट विल बी द हीमोफिलिक होंगे। ये हीमोफिलिक है। 50% जो बॉयज़ हैं वो नॉर्मल होंगे, इट इज़ नॉर्मल। 50% गर्ल्स जो हैं वो कैरियर होंगी, और 50% गर्ल्स जो है वो हीमोफिलिक होंगी। तो इस टाइप से जो है पुनेट स्क्वायर से करेंगे तो कॉम्बिनेशन जाएगा। इसी स्क्वायर को जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पुनेट स्क्वायर से करके दिखाती हूँ, क्योंकि इस टाइप के कॉम्बिनेशन जो हैं आप लोग की क्लास में एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आपका केस क्या है? दैट इज़ मेल जो है वो हीमोफिलिक है, फीमेल जो है वो कैरियर है। पुनेट स्क्वायर बनाएंगे हम, क्रॉसिंग करवाएंगे इनकी, दैट इज़ X and XH, XH and Y. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज दिस, सेकेंड कॉम्बिनेशन विल बी दिस, थर्ड कॉम्बिनेशन विल बी दिस, एंड द फोर्थ कॉम्बिनेशन विल बी दिस। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल सन कितने हैं? ये नॉर्मल सन है, 1 नॉर्मल सन है। देन यहाँ नॉर्मल डॉटर नहीं होगी, यहाँ पे डॉटर जो है वो नॉर्मल अपियरिंग होगी, लेकिन डिजीज्ड मतलब कैरियर डॉटर होगी। नेक्स्ट है हीमोफिलिक सन। हीमोफिलिक सन भी कितना होगा? एक, ये हीमोफिलिक सन है। देन कैरियर डॉटर 1 होगी, दिस वन, एंड हीमोफिलिक डॉटर जो है वो 1 होगी। यहाँ पर अगर हम कहें कि नॉर्मल डॉटर यहाँ पे नहीं होगी। कैरियर डॉटर जो है कैरियर होगी, लेकिन वो नॉर्मल अपीयरिंग होगी, इट विल बी नॉर्मल अपीयरिंग। ठीक है। अगर इसके अंदर पूछा जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हीमोफिलिक सन, हीमोफिलिक सन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी, कितने टोटल सन कितने होंगे? 2,
और एक सन अगर हीमोफिलिक है तो ये है हीमोफिलिक सन की प्रोबेबिलिटी, हीमोफिलिक सन की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं कहूँ कि हीमोफिलिक चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर चाइल्ड की बात हो कितने चाइल्ड बनेंगे, इससे 4 बनेंगे, तो 4 ऊपर होगा। हीमोफिलिक्स कंप्लीट हीमोफिलिक कितना है, एक ये सन है और ये कंप्लीट डॉटर भी है, तो 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 1/2। तो हीमोफिलिक चाइल्ड का भी जो प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हीमोफिलिक सन की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दूंगी आप लोग को, परफॉर्म अ क्रॉस बिटवीन, ये दिस इज योर क्वेश्चन, राइट डाउन इसे करना, फिर हम लोग इसे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको क्रॉस करना है नॉर्मल फीमेल एंड हीमोफिलिक मेल के बीच में क्रॉस करना है, और उसके बाद में जो है बताना है कि बच्चे जो हैं वो कैसे होंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में करिएगा। यस, नेक्स्ट जो आपका रिसेसिव डिसऑर्डर है सेक्स लिंक, दैट विल बी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये भी जो है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसका जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स पे प्रेजेंट होता है, जिसे हम XC से रिजेंबल करते हैं। इसमें क्या होता है, रेड और ग्रीन जो कोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो जीन अफेक्टेड होते हैं। इसको भी हम क्रॉस करके फिर स्टडी करेंगे। इसके सिम्टम्स क्या हैं, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रीन एंड द रेड कलर। रेड कलर और ग्रीन कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर जो है उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। इसमें भी आप लोग को बता दूं कि जो XX है वो नॉर्मल फीमेल है, XCY है वो कैरियर फीमेल है, XCXC है वो कलर ब्लाइंड फीमेल है, XY है वो नॉर्मल मेल है, और XCY है वो कलर ब्लाइंड मेल है। ठीक है, तो इसको हम एक क्रॉस करते हैं। हम क्रॉस करते हैं कलर ब्लाइंड मदर और नॉर्मल फादर के बीच में। मेल्स हमेशा इधर होंगे, XY एंड XC एंड XC। चलिए इसका हम पुनः स्क्वायर बनाते हैं, XC XC X and Y, so we have combination XC and X, XC and X, XCY, XY। so यहाँ पर क्या होगा, जो सन है, 2 सन होंगे और दोनों सन ही जो हैं वो कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। डॉटर कितनी होंगी, 2 डॉटर होंगी, और दोनों ही डॉटर कैसी होंगी, कैरियर होंगी। कैरियर क्यों होंगी, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो है 2 जीन्स दोनों होमोजाइगस अगर फॉर्म में, अगर हमारा पेयर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, कितने बच्चे होंगे अफेक्टेड, 4 बच्चे होंगे, उनमें से 2 बच्चों को होगा, तो दैट विल बी हाफ। प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन दैट दे आर कलर ब्लाइंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सन क्या होगी, 2 सन होने हैं, दोनों को हीमोफीलिया है, सॉरी कलर ब्लाइंड है, यानी कि क्या होगा, ये 1 आ जाएगा। यानी कि इसको हम प्रोबेबिलिटी जो है हम 1 मीन्स ऑल ही है, लेकिन जब हम परसेंटेज निकालते हैं, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो हम इसे इंटू 100 से करेंगे तो हो जाएगा कि 100% बॉयज़ जो है वो कलर ब्लाइंड है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है बेटा तो क्लास में आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस